हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की गणित की पुस्तक के चैप्टर नंबर 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा के कुछ सवालों को हल करेंगे। सवालों को हल करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जब एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे गुणज कहते हैं। संख्या 12 का गुणज होगा। देखो बच्चों, गुणज क्या होता है? गुणज होता है जब वो संख्या दूसरी संख्या से पूरी भाग हो जाती है। जैसे यहाँ पर 12 का गुणज पूछा गया है, तो जो संख्या 12 से पूरी विभाजित हो जाएगी, भाग हो जाएगी, वही 12 की गुणज होगी। देखिए, कै 2, ये 2 12 से नहीं भाग होता। खे 3 भी नहीं होगा। गै 24, तो 24 12 से पूरा भाग हो जाता है। 12 दूनी 24 होता है ना। देखो, 12 दूनी 24 होता है, मतलब 24 को जब 2 से भाग करेंगे तो 12 आता है। और विकल्प घ में 8 दिया हुआ है, वो भी 12 से भाग नहीं होगा। तो देखिए, सही उत्तर है ग, क्योंकि 24 12 से पूरा भाग हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन, संख्या 13 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? तो सबसे छोटा गुणज बताना है। देखिए बच्चों, विकल्प क में 26 दिया हुआ है। 26 13 से भाग होता है, 13 दूनी 26 होता है, ये गुणज है, परंतु सबसे छोटा गुणज बताना है। देखिए, ख में 13 दिया हुआ है, 13 भाग होता है कितने पर? 1 पर भाग होता है। देखो, 26 को अगर 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 13 को जब 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और ऑप्शन नंबर ग, 1 तो 13 से भाग होता ही नहीं है। और अब ये वाला देखो, 39 को जब 13 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो सबसे छोटा गुणज कौन सा हुआ? जिसमें भागफल सबसे छोटा आएगा। तो 1 सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटा गुणज कौन सा हुआ? 13 है। तो इसका सही उत्तर है ख, 13। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 8 और 4 के साझे गुणज होंगे। देखिए, विकल्प भी दिए हुए हैं, 16 और 24, ख 28 और 32, ग में 24 और 36 और घ में 16 और 36। देखो बच्चों, साझे गुणज होते हैं जो दोनों से भाग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, विकल्प क में 16 और 24 है, ठीक है, ये वाला। देखो बच्चों, इसमें 16 है, 8 से पूरा भाग हो रहा है, 8 दूनी 16 है। 24 भी 8 से पूरा भाग हो रहा है, 8 3 24। और 16 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 से भी पूरा भाग हो रहा है, 4 चौक 16 है। और 24 से भी पूरा भाग हो रहा है, 4 छेक 24। तो ऑप्शन नंबर क में 16 और 24, 8 और 4 दोनों से पूरे भाग हो रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शन ख देखते हैं। इसमें देखो बेटा, 28 8 से पूरा भाग नहीं होता, 28 8 के पहाड़ में भी नहीं आता है ना, पूरा भाग नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग ऑप्शन में 24 8 से पूरा भाग होता है, परंतु 36 8 से पूरा भाग नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं रहेगा। देखिए, घ में देखो, 16 8 से पूरा भाग हो रहा है, परंतु 36 8 से पूरा भाग नहीं होता। तो देखो, अब हमने देखा कि सिर्फ कै में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये 16 और 24,
8 और 4 दोनों से पूरे पूरे भाग होते हैं, बाकी ऑप्शंस नहीं होते। तो आंसर कौन सा आएगा? आंसर है कै 16 और 24 8 और 4 के सांझे गुणज है। तो समझ में आया बच्चों? इस तरीके से सांझे गुणज का पता लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन, संख्या 4, 5 और 6 का सबसे छोटा साझा गुणज क्या होगा? देखो बच्चों, साझा गुणज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। जो संख्या भाग नहीं हो रही उसको ऐसे कैसे लिख देंगे? 2 तिया 6। अब देखो कौन कौन सी संख्या बची? 2 और ये भाग नहीं हो रही, ये ऐसे कैसे? अब 5, 5 एकम 5 और 3 ऐसे कैसे? और अब 3, 3 एकम 3। अब देखो ये जो ऑप्शंस आए हैं, ठीक है, क्या क्या आए हैं? 2, 2, 5, 3। इनको इस तरीके से लिखेंगे जो दोबारा से 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, अब गुणा करेंगे इन्हें। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिये 60। तो क्या आंसर आया? 60 आंसर आया। ये देखो ये वाला, इधर 60। तो इसका सही उत्तर है घ 60। तो साझा गुणज कैसे निकलता है? एलसीएम निकालकर। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, संख्या 24 के गुणनखंड होंगे। तो बच्चों गुणनखंड क्या मतलब? गुणनखंड का मतलब है गुणा के टुकड़े, है ना। तो 24 के गुणनखंड कौन से होंगे? जिनको गुणा करके 24 आए। देखो क्या, देखो 4 और 6, 4 6 24। और ख देखो 4 7 28 या 7 चौक 28 कह लें। गै में 8 3 72 और घ में 12 पंजे 60। तो गुणनखंड कौन से हुए? 4 और 6। गुणनखंड होते हैं जो गुणज को पूरा पूरा भाग कर दें। 4 और 6 दोनों से 24 भाग हो रहे हैं, है ना, और गुणा करके 24 भी आ रहा है। तो इसका आंसर हुआ कै। सिक्स्थ क्वेश्चन, संख्या 12 और 24 के साझे गुणनखंड क्या होंगे? साझे गुणनखंड क्या होते हैं? साझे गुणनखंड का अर्थ है जो दोनों के गुणनखंड हो। देखिए कै में 3 और 7। देखो बच्चों, अब 12 और 24 दोनों 3 से तो भाग होते हैं, क्या दोनों 7 से भाग होंगे? नहीं होंगे ना। तो ये ऑप्शन गलत है। अब क्या ऑप्शन देखते हैं? 12 और 24। देखो 4 तिये 12, 4 से 12 भी भाग हो रहा है और 24 भी भाग हो रहा है पूरा पूरा। 6 से देखो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। तो 12 और 24 दोनों 6 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, 2 और 9 में देखो 12 और 24 2 से तो भाग हो रहे हैं परंतु 9 से भाग नहीं हो रहे। इसमें देखो 12 और 24 दोनों 8 से भाग नहीं होते, 24 तो हो जाएगा 8 तिये 24, परंतु 12 भाग नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो कौन सा होगा आंसर? देखो 4 और 6 दोनों से 12 और 24 दोनों भाग हो रहे हैं, है ना। तो मतलब 4 और 6 इन दोनों के साझे गुणज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संख्या 40 और 60 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड होगा। 40 और 60 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड बताना है, मतलब जो 40 और 60 दोनों को भाग कर दे। देखिए पहला कै 5। अब 5 40 और 60 दोनों को भाग कर देता है। ठीक है, भाग तो कर देगा, से 5 8 40 होगा और 60 को भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आएगा। पूरा पूरा भाग हो रहा है, परंतु हमें सबसे बड़ा साझा गुणनखंड बताना है। तो ये देखिए ख ये भी भाग कर रहा है 40 और 60 दोनों को,
10 चौक 40 होता है और 10 छिक 60 होता है। अब गै देखिए 20, तो 20 भी इन दोनों को भाग कर रहा है, तो 20 दूनी 40 होता है और 20 दिए 60 होता है ना। तो अगला देखो 40, 40 को तो भाग कर देगा परंतु 60 को भाग नहीं कर रहा, तो यह गुणनखंड नहीं है 40 और 60 का। तो अब देखो बच्चों, गुणनखंड 5 भी है, 10 भी है और 20 भी है, परंतु सबसे बड़ा कहा गया है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 20 है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? गै 20। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ सवालों की प्रैक्टिस की है, आप भी इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।